कुछ लड़के लड़कियों की बाहरी खूबसूरती देखकर उनके जाल में फंस जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि अब वो लड़कियों के उस जाल से बाहर नहीं निकल पाते। आज मैं एक ऐसी ही हॉरर मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसमें कुछ लड़के लड़कियों के जाल में फंस जाते हैं, जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि काले कपड़े पहने हुई एक लड़की एक आदमी को होटल के एक रूम में ले जाती है और दरवाजा लॉक करके उसे सेड्यूस करने लगती है। वह आदमी वहां पर टीवी देखने लगता है, लेकिन तभी वो लड़की ड्रिंक बनाने लगती है और वो उस ड्रिंक में कुछ मिला देती है। उस ड्रिंक को पीकर वो आदमी बेहोश हो जाता है। अब हमें एलिना फॉक्स नाम की एक रिपोर्टर दिखाई जाती है जो उसी आदमी के बारे में न्यूज़ दे रही थी जो हमें होटल में दिखाया गया था, जो कि 5 हफ्तों से गायब था और अब जाकर उसकी डेड बॉडी मिली। उसकी डेड बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत बेरहमी से मारा गया है। अब हमें कैमरन के बारे में पता चलता है जो अपनी गर्लफ्रेंड एना के साथ इंटीमेट होते हुए उसका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। लेकिन जैसे ही एना को इसका पता चलता है, कैमरन वहां से भाग जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि आज कैमरन बहुत खुश है क्योंकि आज उसके दोस्त ग्राहम का बर्थडे है। अब कैमरन अपने दोस्त ग्राहम और ल्यूक के साथ गाड़ी में मस्ती करते हुए अपने तीसरे दोस्त टॉमी के पास जाता है। कैमरन टॉमी को भी उनके साथ लॉस वेगस चलने को कहता है, लेकिन टॉमी उस समय अपनी जॉब में बहुत बिजी था तो वो उनके साथ नहीं जाना चाहता था। पर ग्राहम के बर्थडे के कारण वह उनके साथ जाने के लिए मान जाता है। रास्ते में ल्यूक की दोस्त कैप्री का कॉल आता है। वह कहती है कि उसे भी लॉस वेगास आना है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड भी वहीं रहता है। ल्यूक उसे बहुत पसंद करता था, इसलिए वह उसे मना नहीं कर पाता। लेकिन यह सुनकर ल्यूक के दोस्त थोड़े नाराज हो जाते हैं क्योंकि यह एक बॉयज ट्रिप थी। लेकिन अब उनके साथ एक लड़की भी जाएगी, जिसके बाद वो लोग कैप्री को भी उसके घर से पिक कर लेते हैं। फिर सभी हंसी मजाक करते हुए सफर पर निकल जाते हैं। बातों बातों में यह टॉपिक उठता है कि ल्यूक और कैप्री भले ही दोस्त हैं, लेकिन वो साथ में इंटीमेट हो चुके हैं। ये सुनकर कैप्री बहुत नाराज हो जाती है क्योंकि ल्यूक ने उनकी पर्सनल बातें अपने दोस्तों को बता दी थीं। ग्रुप के सभी दोस्त कैप्री को उसके बॉयफ्रेंड को छोड़कर ल्यूक के साथ रहने के लिए बोलते हैं, लेकिन कैप्री अपने बॉयफ्रेंड और ल्यूक दोनों को चाहती थी। अब ल्यूक अपने दोस्तों को यह टॉपिक बंद करने के लिए कहता है। इसके बाद वे लोग फिर से हंसी मजाक करने लगते हैं और कुछ देर बाद वो एक जगह खाना खाने के लिए रुकते हैं। तभी टॉमी की गर्लफ्रेंड एशली का कॉल आता है जो उस पर शक करने लगती है कि वह किसी लड़की के साथ है, लेकिन ग्राहम उसे समझाता है कि टॉमी उसी के साथ है। इसके बाद वे लोग फिर से सफर पर निकल पड़ते हैं। आगे जाकर वो एक पब्लिक टॉयलेट पर रुकते हैं जहां कैमरन को एक स्ट्रिपर का कार्ड मिलता है। उसे देखकर वह डिसाइड करता है कि लॉस वेगस जाकर वह उन स्ट्रिपर्स से जरूर मिलेगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वे सभी लॉस वेगस पहुंच चुके हैं। वहां वे अलग अलग जगह घूमकर एंजॉय करते हैं। कैमरन रिकॉर्डिंग का कोई भी मौका नहीं छोड़ता और सारी मस्ती को रिकॉर्ड करता है। इसके बाद वे सभी होटल रूम्स में चले जाते हैं। रूम को देखकर हमें यह पता चलता है कि ये वही रूम है जो मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। उनका रूम बहुत बड़ा होता है और वे उसकी फैसिलिटीज का मजा लेने लगते हैं। कुछ ही समय बाद कैप्री का बॉयफ्रेंड जैक और उसके 2 दोस्त ब्रैड और इवन वहां आ जाते हैं। उनके बीच थोड़ी बहस होती है और कैप्री, जैक और उसके दोनों दोस्त होटल से चले जाते हैं। कैप्री को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखकर ल्यूक को अच्छा नहीं लगता। उसके दोस्त कहते हैं कि आज वो उसे उसकी पसंद की लड़की दिलाएंगे। इसके बाद वे चारों तैयार होकर होटल के कसीनो में चले जाते हैं। कैमरन जानता था कि स्ट्रिपर्स उसे यहीं मिलेंगी, बस उन्हें ढूंढने का तरीका आना चाहिए। रात को वे अपने रूम में पार्टी कर रहे होते हैं और कैमरन स्ट्रिपर्स को कॉल करने का डिसीजन लेता है, लेकिन ल्यूक और टॉमी मना करते हैं। कैमरन और ग्राहम के बहुत कहने पर वे दोनों भी मान जाते हैं, जिसके बाद ल्यूक उस कार्ड वाली स्ट्रिपर को कॉल करता है जिसका नाम कैंडिस होता है। कैंडिस उन्हें अपनी जगह बुलाती है। यह सुनकर टॉमी उन्हें वहां जाने से मना करता है, लेकिन फिर भी कैमरन उसका एड्रेस नोट कर लेता है। अब वे सभी कार में बैठकर निकल पड़ते हैं। कैमरन को याद आता है कि स्ट्रिपर्स का एड्रेस वाला पेपर होटल में ही छूट गया है। वह अपने अंदाजे से टॉमी को एक जगह कार रोकने के लिए कहता है। ये जगह बहुत सुनसान होती है और वहां कैमरों से सभी इलाकों पर नजर रखी जा रही होती है। तभी उन्हें एक लड़की घर के अंदर बुलाती है
और वे सब अंदर चले जाते हैं। वहां हर कमरे में कैमरे लगे होते हैं और बहुत सारी लड़कियां मौजूद होती हैं। तभी कैंडिस टॉमी को एक रूम में ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन वह मना कर देता है। उस समय सभी नशे में होते हैं, इसलिए टॉमी सबको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लेकिन सासा और जूलिया नाम की 2 लड़कियां कैमरन को रूम में लेकर चली जाती हैं। उधर टॉमी को भी वहां की बार अटेंडेंट बेबी सेड्यूस करने लगती है, लेकिन वह यहां से जल्दी से निकलना चाहता है। कैमरन जब बाहर आता है तो एक बार फिर से साशा नाम की एक लड़की उसे रूम में ले जाती है। टॉमी भी आखिरकार कैंडिस के जाल में फंस ही जाता है और रूम में चला जाता है। कैंडिस उसे किस करने लगती है और इसी बहाने उसे रूम में बंद करके बाहर चली जाती है। टॉमी दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो लॉक होता है। वह अपने दोस्तों को आवाज देता है, लेकिन कोई नहीं सुन पाता। दूसरी तरफ ड्रिंक पीने के बाद कैमरन बेहोश हो जाता है। यहां ग्राहम बेसमेंट में साकी के साथ मजे कर रहा था, लेकिन अचानक साकी एक हथियार से ग्राहम के ऊपर कई बार वार करके उसे बहुत बेरहमी से मार डालती है। वहां बहुत तेज म्यूजिक चल रहा था, जिसके कारण ग्राहम की चिल्लाने की आवाज किसी को नहीं सुनाई देती। आज ग्राहम का बर्थडे था, लेकिन उसकी कुछ गलतियों के कारण आज वह मारा गया। उसने सोचा भी नहीं होगा कि वो अपने बर्थडे के दिन मारा जाएगा। फिर साकी वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ कैंडिस एक सेक्सी नर्स की ड्रेस पहनकर ल्यूक के पास आती है और हमें दिखाया जाता है कि उसके हाथ में एक हथौड़ा है, जिससे वो ल्यूक के सर पर वार कर उसे भी मार देती है। और इधर जब कैमरन की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक ऑपरेशन बेड में बंधा हुआ पाता है। पहले तो उसे यह सब अपने दोस्तों का सिर्फ एक मजाक लगता है, लेकिन तभी एक डॉक्टर आकर उसके कपड़े काटने लगता है, जिसे देखकर कैमरन बहुत डर जाता है। उसके बाद वो डॉक्टर एक बड़ी सर्जिकल ब्लेड से उसके पेट को काटने लगता है। कैमरन दर्द से तड़प तड़प कर वहीं पर मर जाता है, जिसके बाद डॉक्टर उसके बॉडी पार्ट्स को निकालकर एक रूम में रख देता है। इधर टॉमी अभी तक एक रूम में फंसा हुआ था। अचानक वही डॉक्टर उसके रूम के बाहर आ जाता है, जिसे देखकर टॉमी बहुत डर जाता है और वहां से भागने का रास्ता ढूंढने लगता है। लेकिन वह डॉक्टर उसे पकड़ लेता है और एक कुर्सी में बांध देता है। हमें दिखाया जाता है कि उसकी आंखों में पट्टी भी बंधी हुई है। इसके बाद वह डॉक्टर बहुत बेरहमी से टॉमी का ऑपरेशन करता है और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हमें इन सभी की कुछ पुरानी खूबसूरत यादें दिखाई जाती हैं, जहां पर वे लोग मजे कर रहे थे, लेकिन कुछ गलतियों के कारण उन्होंने अपनी जान गंवा दी। सीन फिर से कैप्री और उसके बॉयफ्रेंड जैक और उसके सभी दोस्तों की तरफ आता है, जहां वे सब मजे कर रहे थे। कैप्री जैक के साथ कुछ समय बिताना चाहती थी, लेकिन जैक अपने दोस्तों के साथ ही बिजी रहता है। अब कैप्री को पता चलता है कि जब वह जैक के साथ नहीं होती तो वह स्ट्रिपर्स को बुलाता है। इस बात को लेकर उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद कैप्री नाराज होकर वापस होटल रूम में चली जाती है, लेकिन वहां पर उसे कोई नहीं मिलता और सभी का कॉल भी वॉइसमेल पर जा रहा था। अभी कैप्री की नजर स्ट्रिपर्स के एड्रेस वाले पेपर पर पड़ती है, जिसके बाद वह उस एड्रेस की तरफ निकल पड़ती है। वहां पहुंचने के बाद वह एक बार अटेंडेंट से मिलती है, जो उससे कहती है कि सभी लड़के ऊपर रूम में एंजॉय कर रहे हैं और उसे वहां का रास्ता भी दिखा देती हैं। रूम में जाते समय कैप्री कैमरे में सब रिकॉर्ड कर रही थी और अपने दोस्तों को आवाज लगा रही थी, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। अचानक उसे एक रूम में कैमरन की चीर फाड़ की हुई डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसे देखकर वह घबरा जाती है और वहां से भागने लगती है। तभी उसके सामने बेबी आ जाती है, जिसे देखकर वह दूसरी तरफ भागने लगती है, लेकिन बेबी कॉल करके बाकियों को कैप्री के बारे में बता देती है। अब कैप्री एक दूसरे रूम में पहुंच जाती है, जहां उसे टॉमी की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर वह बहुत डर जाती है। अब कैप्री ल्यूक को ढूंढने लगती है और उसे ल्यूक मिल भी जाता है, जिसे उन्होंने बाथटब में रखा हुआ था और उसके प्राइवेट पार्ट को भी काट दिया था। जिसके बाद वे दोनों वहां से भागने लगते हैं, लेकिन दर्द के कारण ल्यूक चल नहीं पाता और कैप्री को अकेले जाने को कहता है, पर कैप्री ल्यूक को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। तभी वहां वो डॉक्टर फिर से आ जाता है, जिसे देखकर वे दोनों किचन में छुप जाते हैं। डॉक्टर को वह दोनों दिखाई नहीं देते और वह वहां से चला जाता है। तब जाकर वे दोनों दूसरे रास्ते से भागने लगते हैं, लेकिन डॉक्टर फिर से उनका पीछा करने लगता है और कैप्री को पकड़ लेता है, जिसे बचाने के लिए ल्यूक डॉक्टर से भिड़ जाता है। डॉक्टर ल्यूक का गला दबाने लगता है,
तभी कैप्री डॉक्टर को लात मारकर गिरा देती है और ल्यूक को लेकर भागने लगती है, लेकिन डॉक्टर फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। अब वे दोनों गाड़ी के बहुत करीब थे, लेकिन तभी डॉक्टर एक हथौड़े से कैप्री के सर पर वार करता है और बेचारी कैप्री वहीं पर मर जाती है। इसके बाद वह ल्यूक को भी चाकू मारकर मार डालता है और कैप्री के कैमरे की तरफ देखने लगता है। ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और मूवी की शुरुआत वाले सीन पर शिफ्ट हो जाता है, जहां हमें वही लड़की दिखती है। असल में वो कैंडिस थी। उसने जोहान्स को मारा था और उसकी किडनी निकाली थी। जिसके बाद हमें डॉक्टर दिखाया जाता है, जिसने एक नई लड़की को अपना शिकार बना लिया था। डॉक्टर की भयानक आंखों को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। असल में इस मूवी में हमें यह दिखाया गया है कि कुछ लड़कियां अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके मर्दों को अपने जाल में फंसा लेती हैं और अपनी हवस को कंट्रोल न कर पाने के कारण वे उनके जाल में फंस जाते हैं। और इस मूवी में तो उनका रियल बिजनेस भी ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग था, और इस सब में वो सभी मर्द अपनी जान गंवा देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलता हूं आपसे ऐसी ही एक मज़ेदार मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में। थैंक यू।